परमाणु जिसे बोलते हैं, नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शेम ऑन हिंदू इन कहा चुल्लू पसंद भर सर। पानी में डूब मरो चुल्लू भर मियाँ। पानी में डूब के मर ले, इतने से चुल्लू भर में, एक एक या सिप में। आप मरे, क्योंकि आप अपने आप जो आपके साथी हैं, बुखारी साहब प्लीज, जो आपके सजाद बुखारी जी, कॉमरेड्स हैं प्रेस में, क्या उनके बात साथ ये कर हो रहे रहा चुल्लू भर है पानी में कि डूबने का उनको मतलब होता है तशद्दुद कि की जा भाई रही है। लानत। और आप ना सिर्फ चुप चुल्लू हैं, भर पानी। आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये आपके अमेजिंग। जर्नल रहे हैं, ये आपके जर्नल रहे हैं, ये इनकी टोन अरे है, भाई साहब, इनकी आपको लैंग्वेज। अफसोस है क्योंकि आपको अफसोस है क्योंकि 93,000 पाकिस्तानियों को इन्होंने नाको चने चबवाए थे, इसलिए आपको अफसोस है। मुझे जीडी बख्शी सर पर गर्व है बुखारी जवाब साहब, दे दूं? मुझे जवाब दे गर्व दूं? है इन पर। नहीं होगा, और आपको गर्व ही इज अ होगा। जवाब दे डेकोरेटेड दूं? आर्मी ऑफिसर। जवाब दे दूं? उनके अब सीने पे जवाब नहीं इतने सुनोगे। मेडल है ना, उतनी आपकी उम्र नहीं होगी। जवाब जीडी नहीं बख्शी सुनोगे। साहब के सीने पे इतने जवाब मेडल्स हैं नहीं जितने सुनोगे। आपकी उम्र नहीं होगी अभी सजाद जवाब बुखारी नहीं साहब। सुनोगे। तो कम से कम अपनी अभी जुबान को जवाब थोड़ा नहीं लगाम सुनना। दें आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर अभी रहा हूं। जवाब, अब अपनी जवाब जुबान नहीं को थोड़ा सुनना। लगाम में रखें आप। जीडी बख्शी सर के बारे में और किसी भी आर्मी ऑफिसर के बारे में इंडिया में कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं, बस रुक जाइए आप, हो गया आपका बस। सजाद बुखारी जी बस बस, सभी पैनलिस्ट का सम्मान करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिवाज सर। 4 यूट्यूबर्स से डर गए सिवाज सर, 4 यूट्यूबर्स से डर गए, 4। कहते हैं इंडियन आर्मी का सामना करेंगे, कहते हैं कि भाई हम तालिबान को देख लेंगे, अफगानिस्तान को देख लेंगे। 4 यूट्यूबर्स से डर गए आप सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये यूट्यूबर से डरे क्यों हैं? ये डरे इसलिए हैं कि वो सच्चाई दिखा रहे, और वो सच्चाई दिखा रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे, अवाम बोल रहा है। आप अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप नाकारा करते हैं तो फिर आप के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आपको पता, वो आईना दिखा रहे हैं, वो कोई गलत चीज तो दिखा नहीं रहे, वो कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिया की बात नहीं कर रहे। वो दिखा रहे हैं कि आज के तारीख में पाकिस्तान कहां रह गया और भारत कहां रह गया और क्या क्या करना चाहिए, और वो कम बोलते हैं और जो पब्लिक है वो बता रही है। तो डर क्यों गए? डर इसलिए गए, अब अवाम गवर्नमेंट को लगता है कि यहां तो तूफान मचने वाला है, यहां तो पब्लिक तो बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के तो आई नहीं। इलेक्शन तो जीता था इमरान खान ने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से बख्शी साहब बता रहे थे, वो मास्टर कर रखा है उन्होंने। या तो वो डायरेक्ट रूल करते हैं या वो इनडायरेक्ट करते हैं। अब इन्होंने इनडायरेक्ट रूल का बड़ा अच्छा फायदा है, कहता है एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार उन्होंने जो था इमरान खान को लेके आए, इमरान खान को बोलते थे कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये सिलेक्टेड है। इस बार ये पीएमएलएन को ले आए, उसको बिठा दिया, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को डाल दिया। अब जो आपका प्रेस तो है ही है, आप देखें जुडिशरी भी एक प्रकार कॉम्प्रोमाइज है, अब उसको 14 साल की सजा दे दी। और इसी प्रकार नवाज शरीफ को भी किसी समय में बहुत सजाएं दी थी, मगर अगली गवर्नमेंट आती है, वो सजाएं सारी माफ हो जाती है, वो कोर्ट ही उनको माफ कर देते हैं। तो सच्चाई है, ये दोहरापन जो पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान को ले डूबेगा। क्योंकि आज आप देखो पाकिस्तान की हालात, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, आप कहीं ना कहीं मीर अली की बात भी हो रही है कि एक मीर अली का इन्होंने वादा किया था, जहां पर तालिबान ने बोला था टीटीपी को अगर वो रूल में आते हैं तो वो एक प्रकार से सरिया लो लेके आएंगे। इसका मतलब इतनी सिचुएशन खराब है आज की तारीख में। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान उधर से हमला कर रही है, टीटीपी इधर से कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हालात को देख के ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ये जो यूट्यूबर हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जाग जाओ, आपकी हालात खराब हैं, आज आप कर्जे के अंदर डूबे हो। और टीटीपी ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान की आर्मी के पीछे जाएंगे। वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की जो फौज है वहां बिजनेस चलाती है। मोदी फाउंडेशन $62 बिलियन का एक प्रकार से इकोनॉमी को चला रही है, जहां पर बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब शिवाज सर, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई यंग यूट्यूबर्स को छोड़ दो भाई, आप इन पे सैंक्शंस लगा के आपकी बदनामी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कर्नल दिनेश नैन से एक रिएक्शन लो, फिर बुखारी साहब आपके पास, और अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन। देखिए विवेक, ये जितने भी यूट्यूबर इन्होंने गायब किए हैं, चाहे वो शोएब हो, सना हो, शाइला हो, और ये धमकियां जो दे रहे हैं,
बाकी यूट्यूबर्स को, या जो सीनियर पत्रकार भी रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आरजू है, ऐसे लोगों को कल आपने देखा आरजू काजमी ने कैसे बताया कि इस्लामाबाद के सभी पत्रकारों को जो रियलिटी दिखाते हैं पर या सच्चाई दिखाते हैं, कैसे धमकियां आ रही है, कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली इन ऐसे अपनी जनता के अंदर ये भय फैला रही है कि आप अगर अपने दुख, अपना प्रॉब्लम, या आपकी जो आज इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके बारे में अगर आप खुल के बोलोगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं 70 साल से देखो पाकिस्तान भी आजाद हुआ, हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, तो दोनों देशों के अंदर इतना इकोनॉमी में फर्क क्यों? आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और चौथी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जापान से आगे निकल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान तो आज की तारीख में $130 बिलियन। जी, लगता है दिनेश सर का लिंक चला गया है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी और अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने जो बात की ना, मैं बहुत एहतराम करता हूं अपने बड़ों का, और हमें हमेशा घरों में एथिक्स ही सिखाए जाते हैं और कहते हैं बड़ों का हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो थिंक बिफोर यू स्पीक के फार्मूले को अपना कर रखें। जब वो किसी को चुल्लू भर पानी में डूबने का कहेंगे तो फिर हम चुल्लू से कम पानी की तादाद में उनको डूबने का कहेंगे। मैं इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ। मेरे लिए सारे भाई साहब पढ़े लिखे इंसान लगते हैं बुखारी साहब। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब है कि भाई आप भी मेरे भाइयों, आपको आप भी मेरे भाइयों, और हम एक इंसानियत की बात आपको लानत है। हमेशा इसका मतलब ये होता है की बात करते हैं। आप इसको एज इट इज शब्द लेंगे तो आपको दूसरा समझ में आएगा। वो कह रही है कम से कम यही कह रहा हूँ जी कि हम जो है एहतराम करते हैं। तो मैं अब मेरी बात सुनिएगा, वो आपका जवाब देना जरूरी था। तो ये जो यूट्यूबर्स का जो आप बार बार राग अलाप रहे हैं ना सर, पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर अगवा नहीं हुआ, ना ही किसी खबर रसां इदारे की ये खबर है। ये आपके कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनको बार बार आप रिपीटेडली कहते हैं, जिनको मिर्जा साहब कहते हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आजादी इजहार राय की इतनी आजादी है, इतने बेलगाम घोड़े भी बीच में शामिल हो गए हैं कि कुछ उनमें से आदिल राजा जैसे भगोड़े हैं, कुछ जनरल मेहदी जैसे लोग हैं जो इस वक्त मफरूर हैं, जिसमें मोईद पीरजादा भी शामिल है। याद रखें, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने में बहुत फर्क है। अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है ना, तो उसको आप यूट्यूबर ही आप सिर्फ कह सकते हैं। फिर आप उसको पत्रकार कहते हैं कि क्या हम जो जर्नलिस्ट कहते हैं, फिर आप उसको उस कैटेगरी में ना लेकर आए। सबसे पहले तो आप जर्नलिज्म के हवाले से बात करें। तो आपने अब जो बात की है ना कि यूट्यूबर यहाँ पे गायब है, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूं। आप मुझे एक रिपोर्ट बता दें किसी मुस्तनद इदारे की जो बताए आपका जो है वो indian.com ना हो, वो झूठा .com ना हो। आप बताएं कौन से यूट्यूबर गायब है। किसी की ऑडियो चलाकर दिखा दें, किसी की कोई खबर मुझे दे दें, कोई आप मुझे दे दें। हाँ, मैं आपको जरूर खबर देता हूं कि आपका जो झूठ का पलंदा है वो इतना पाश होता है। हमारा पलंदा ठीक है, हमारा पलंदा झूठ का नहीं है सर, हमारा पलंदा फैक्ट्स का। सुनिए मेरी बात, तो आपकी तारीफ करते हैं तो आप भाई आप कह रहे हैं रिपोर्ट दिखा दीजिए। बुखारी साहब, रिपोर्ट दिखाने के लिए रिपोर्ट होनी भी चाहिए, और रिपोर्ट होने के लिए रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। तो ना रिपोर्ट दर्ज होगी ना रिपोर्ट होगी। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कह रहे हैं, मैं दिनेश ने सर उसके बाद आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि भाई झूठ परोस रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आप साबित कर दीजिए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले हैं? झूठ का पलंदा। अरे आप साबित कर दीजिए ना, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलिए, क्या साबित कर दूं? 5 हफ्ते से वीडियो, 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले? करता रहता हूं, वो तो मिर्जा साहब करते रहते हैं फोन। अरे भाई साहब, आप बता दीजिए ना, 3-3 4-4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले? आप प्रूफ कर दीजिए। मैं आपका झूठ यही एक्सपोज कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए। चलो, वो चाहे मुझे पता ही नहीं, मुझे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, 3-3 हफ्ते से वीडियोस नहीं डाले इनके। दिखा दें आप। ये देखिए ना, स्क्रीन पे चल रहा, आप देखिए, आपके डिवाइस पर भी दिख रहा होगा। मिर्जा साहब इनको सच बताओ तो वो भी मानने को तैयार होते। मिर्जा साहब, उसका कल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब, ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये तो अंधों ने आपस में रेवड़ियां बांटी हुई हैं भाई। आप अमजद अयूब मिर्जा सर आपका रिएक्शन चाहेंगे। सजाद बुखारी कह रहे हैं भाई झूठ परोस रहे हैं। मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूं कि भाई आप बता दीजिए, 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले, 3 हफ्ते से क्यों नहीं डाले? ये रोज डालते थे वीडियो भाई साहब। आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा। चैलेंज है आप सबको जी। चलिए आप लाइव लेते आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप शोएब चौधरी को लाइव लेते आइए। चलिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के संपर्क में रहते होंगे। आपका तो राब्ता भी है, मेरा तो राब्ता नहीं है। किससे? ये आप जिनके नाम ले रहे हैं, मिर्जा साहब राब्ते में है ना भाई साहब।
कोई भी व्यक्ति अगर भारत के का नाम ले ले, मोदी योगी का नाम ले ले, सब भारत से सेटिंग सबका है। कर्नल दिनेश के किस तरह की दलील है? जीडी बख्शी साहब, उसके बाद आपकी बात आ रहा हूं। एक बार चेक कीजिएगा, शायद अमजद अयूब मिर्जा को आवाज जा रही नहीं जा रही, मैं चेक करना चाहता हूं। कर्नल दिनेश ने लिंक थोड़ा खराब था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर आईएसआई के जो एजेंट्स कुछ गए थे प्राइवेट कपड़ों में, जनता ने पकड़ पकड़ के बुरी तरह लात घूंसे मार के पीटा है। इनके कम से कम 6-7 इंस्पेक्टर्स को शूट कर दिया गया है कि जो भी लोग आईएसआई के पक्ष दे रहे हैं। ये जो सज्जाद है ना, सज्जाद जो है, अगर सज्जाद के अंदर हिम्मत है तो कल खुदास के अंदर खड़ा होकर के और वहां से ये डिबेट करे हमारे साथ में, जो बोलता है मैं पश्तून हूं, मैं बलूच हूं, इसकी पैंट गीली हो जाएगी। वहां पे जो है खुदास के अंदर इस तरीके से पूरे लोगों ने, बीएलएन और टीटीपी ने जो है ये सेना का जो है ना, सेना का पिट्ठू है, ये पाकिस्तानी देशभक्त नहीं है, ये सेना का सेना भक्त आदमी है। इसको कुछ लेना देना नहीं पाकिस्तान से, और आने वाले समय में इसकी पिटाई होगी, जैसे कल आईएसआई वालों की पिटाई हुई पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान की जनता पीटेगी, मैं दिख के बोल रहा हूँ ये पिटाई खाएगा। लेकिन अभी क्या नई कार मिलती है, पैसे मिल रहे हैं आईएसआई से, तो यहाँ पे आकर के आईएसआई के बीन बजाता है। ये पत्रकार नहीं है, ये आईएसआई का एक एजेंट है, छोटा मोटा एजेंट है, जिसको मौका मिलता है हमारे सामने आकर के ये मुंह खोलने का, और सिर्फ वो वाले तोते की भाषा बोलता है तो आईएसआई बोलती है। इसको पाकिस्तानी जनता से कुछ लेना देना नहीं, पत्रकारों से कुछ लेना देना नहीं। ये ना बलूच है ना पठान है, ये पठानों के नाम पे धब्बा है, पठान ऐसे होते ही नहीं है। पठान कभी भी देशवासियों के बारे में ये नहीं कहेगा, पठान कभी देशवासियों के बारे में ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं पता कहाँ है वो, अब आप पता कर लो, मेरे को नहीं पता कहाँ गए पत्रकार, आप पता कर लो। ये तो ऐसी बेहूदी बातें करता है। और झूठ बोल रहे हैं बेटा, चुप हो जाना 2 मिनट। अब्बू बोल रहे हैं, सब चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। अब्बू बहुत खूबसूरत है, वो दुनिया से चला गया, वो बहुत खूबसूरत है। रोज बताते हैं, अरे मेरा पाकिस्तानी सेना के अलावा हम भी आपके अब्बू हैं, हम असली अब्बू हम हैं। चुप रहा करो बेटे। देखिए विवेक, ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने, जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सेना का राज है। ये बात तो साबित हो गई है बुखारी साहब और कर्नल दिनेश नैन, ये बात तो साबित हो गई है। जिस तरह से आपने 2-3 दर्जन यूट्यूबर्स को उठा लिया, उसके बाद उनके वीडियोस बंद करा दिए, उनके पैसे थे सारे जब्त कर लिए, सारे अकाउंट सीज कर दिए, सारी प्रॉपर्टी में जांच बिठवा दिया और सब कुछ कर दिया। भाई साहब, ये 15-20 जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं, आप ये 15-20 लोगों से डर गए, फिर आप कहते हैं भाई टीटीपी से हम लोहा ले लेंगे, हम बीएलए से लोहा ले लेंगे, हम फलाने को मार गिराएंगे, ढिमाके को मार गिराएंगे। ये 14-15 यूट्यूबर्स, अब 40 हो गए, 15 हो जाएंगे, फिर 14-15 फेमस यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनके नाम दिखाई देते हैं। कहा तो ये जा रहा है, अमजद अयूब मिर्जा थोड़ी देर बता रहे थे 50 से 100 की तादाद में यूट्यूबर्स पूरे पाकिस्तान से लापता हैं। कहां गए ये यूट्यूबर्स? जमीन खा गया, आसमान निकल गया, क्या हो गया इनको? नहीं, आपके पास तो खबर होगी ना भाई। नहीं, मेरे पास तो है ना, मैं बता तो रहा हूं आपको, लेकिन आप तो पाकिस्तान के पत्रकार, आप ये मान ही नहीं सकते। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी सर, कोई दस्तावेज दिखा दे। देखिए, मैं बुखारी साहब को समझा रहा था कि अगर हमारे देश में सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी हमारे जो प्रेस के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो यकीन मानिए पूरी प्रेस जो है वो गैंग अप हो जाएगी और बवाल खड़ा कर देगी। क्योंकि प्रेस की फ्रीडम बहुत प्रेशियस है। प्रेस की फ्रीडम जो है बच्चे, वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, ठीक है। जब तक फ्रीडम नहीं है बोलने की, क्रिटिसाइज करने की, तो क्या जमहूरियत कहाँ गई? जमहूरियत कहाँ गई? ये आपकी जमहूरियत पे खतरा है, ये पाकिस्तान के लोगों को खतरा है, उनके वजूद, उनके हकूक छीने जा रहे हैं और आप लोग चुप बैठे हैं कि चलो अच्छा है, मेरे को नहीं पकड़ा, किसी और को पकड़ा, ठीक है, मेरे पड़ोसी को पकड़ा। कल वही लोग आईएसआई के आपको पकड़ने आएंगे, फिर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं गद्दारों को हम कि एक फ्री प्रेस, आप बहुत जिम्मेदार आदमी। गद्दार नहीं हूं, गद्दारों को पकड़ते हैं, गद्दारों को पकड़ के उनकी तबीयत साफ करते हैं।
मुझे हंसी आ रही है बुखारी साहब आपकी बात पे। बताइए बेचारे यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब आपने रोजगार उनको दिया नहीं, यूट्यूब से अपना खर्चा पानी चलाते थे, आपने उनको सीधा साधा गद्दार करार दे दिया। मतलब गद्दारों को पकड़ते हैं। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करें, ऊपर वाले से थोड़ा सा डरें बुखारी साहब। आप इन यूट्यूबर्स को, इन बेचारे मासूमों को गद्दार कह रहे हैं, इंडिया का एजेंट कह रहे हैं, रॉ का एजेंट कह रहे हैं। क्या आप डिसोन भी कर रहे हैं? हे भगवान बुखारी साहब, कम से कम ऊपर वाले का वास्ता आपको ऐसा मत करें। इन मासूमा का कोई कसूर नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जाने वाले भी, मुझे बताया गया। मिर्जा साहब इनको, अमजद अयूब मिर्जा साहब, इनको रॉ का एजेंट, देश के गद्दार, भारत से पैसा लेने वाले लोग, इनको डिसोन कर दिया है। ये इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर था? ये तो बस वीडियो बनाते थे अपना और खर्चा चलाते थे, अपने घर का, परिवार का पेट पालते थे। पाकिस्तान ने इनको गद्दार करार दे दिया, रॉ का एजेंट कह दिया। देखिए, पाकिस्तान में तो हर वो शख्स गद्दार है जो हुकूमत पे या फौज के जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर जिस तरह से उसका कार्टेल छाया हुआ है, उसके बारे में कोई भी तनकीद करता है तो वो तो गद्दार ही है। फिर ये उनको उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, जिसको पाकिस्तान की ज़ुबान में कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, फिर वो उनकी चेंज हो जाती है टोन। अब बात ये है कि बुखारी साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब के चेहरे पे परेशानी है। भाई परेशानी तो किसी भी जो बाशऊर आदमी होगा, जो सेंसिटिव होगा, जो हसास होगा, वो परेशान होगा कि ये बच्चे हैं, 18, 20, 25 साल इनकी उम्रें हैं। और बच्चों से क्या खौफ खाना भाई? बच्चों को रॉ का एजेंट बताना, बच्चों को, बख्शी साहब बच्चों को रॉ का एजेंट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। सिवात सर के पास, सिवात सर काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। सिवात सर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कह रहे हैं भाई रॉ का एजेंट है, रॉ ने बिठाया इनको यहाँ पे, ये इंडिया के एजेंट है, ये देश के गद्दार है। खुद से कह रहे हो, जो मर्जी है कहते रहो। ये ना विवेक, अभी आपने कहा है शो पर, मैं आपको क्लिप निकाल कर दोबारा दिखा सकता हूं। मैं दोहरा रहा हूं, जो बंदा गद्दार होगा, जिसमें आपने मेहदी का नाम लिया, जिसमें आपने आदिल राजा का नाम लिया, उसको डिसऑन कर दिया हमने। नहीं, यूट्यूबर्स का क्या भाई, इनको कहां लापता कर दिया वो बताइए ना सिवात सर। कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, कोई यूट्यूबर गायब नहीं है। मैं ओट लेके कहता हूं कोई यूट्यूबर गायब नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। गायब नहीं है, अगर कोई गायब नहीं है तो दिखाओ ना। अगर वो, अरे भैया दिखाइए ना, कहां हैं आपके यूट्यूबर्स? पॉइंट ये है, दुनिया के सामने रखिए कहां आपके यूट्यूबर्स। अगर कोई है तो उसको दिखाएं, उसका कोई वीडियो दिखाएं, उसको लाएं। आज नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 15, 20 गायब हैं। अगर ये आपके देश के बारे में बात है, ये सच्चाई, कल वो हैं और परसों आप होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि मीडिया पे अगर गवर्नमेंट हाथ लगाने लगी, क्योंकि मीडिया से डर गई गवर्नमेंट, उन्होंने सच्चाई को प्रस्तुत किया, अवाम के सामने सच्चाई रखी, और अवाम अब को पता है। देखो, पाकिस्तान के अवाम को आप मूर्ख नहीं बना सकते, अब बहुत देर बना दिया मूर्ख पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी ने। अब वो जागरूक हो गए। अगर ये यूट्यूबर सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये गायब हैं और आप कहते हैं गायब नहीं, तो उनको दिखाओ ना। आप लेके आए, आप उनके यूट्यूब चैनल में डालें, क्योंकि है नहीं, वो गायब हैं। ये चाहे आपके शोएब चौधरी है, ये सच मानो। अगर आप इसको दबाते रहोगे, इसको नकारा करते रहे, वो फायदा नहीं। आप सोचो, ये जो लोग हैं ये गद्दार नहीं है, ये आपको जवाब देते हैं, ये देश को जवाब देते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई, आप अपने को इंप्रूव करें। वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर भारत आगे निकल गया तो क्यों निकल गया, अगर आप पीछे रह गए तो क्यों रह गए, आप भी आगे निकल सकते हैं। देखो, 60 से 70 तक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर अच्छा था। जब से आतंकवाद का स्टार्ट हुआ, जब से फौज ने आपका कंट्रोल किया, भट्टा गोल कर दिया, आज आपको $124 बिलियन का कर्जा है। 42% आपकी इकोनॉमी को जीडीपी जो है वो डेट का है। आप जो है एक्सपोर्ट आपके बंद है, इन्वेस्टमेंट परेशानी देखिए। सच्चाई ये है $120 बिलियन का मकरूज कह रहे हैं और फिर भी परेशानी हो जाएगा। आज पाकिस्तान की मकरूज नहीं होंगे, फिर क्या होगा ना, वो टैक्स के दायरे में
देखो, अगर आपको दोबारा वो जो आपने 60-70 में जैसा पाकिस्तान था दोबारा लाना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं और आप अपने ही यूट्यूबर जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो फिर कोई आएगा नहीं आगे। आपको सोचना चाहिए, आप भी यंग पत्रकार हैं, आपको भी कहना चाहिए कि भाई मीडिया फ्री होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है निकालें, इंप्रूव करें, आगे बढ़े। सब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर सच्चाई यह है पाकिस्तान बढ़ने को तैयार नहीं। ये सच्चाई है, आप इसको मान के चले। बुखारी साहब, आपको यह समझना चाहिए, कोई इंसान आपको शीशा दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर ये खामियां, इसको इंप्रूव करो, आप उसको गायब कर देते हो, कल को आपको भी गायब कर देगा कोई। तो ये सच्चाई है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद बुखारी जी। जी कर्नल साहब, आपने जो अभी जो है कितनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई है ना, मैं भी सुनाने के लिए फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सारी सुना सकता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है। आप लोगों ने तो एक आपके राहुल गांधी ने, आप इस सहाफत या जर्नलिज्म को तो छोड़े, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चोर है, आपने उसको जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी कहाँ जेल में? कौन सी ये डाला उसको जेल में? ये कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? सजाद बुखारी जी, कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी, वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। माइंड योर लैंग्वेज सजाद बुखारी जी। ये चंडू खानी की खबर, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं कह रहा हूं आपको। वो दिल बड़ा करें सर, मैं कह रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, दिल क्या बड़ा करे? जमहूरियत ऐसी चलती है, वो विपक्ष के नेता हैं भाई साहब। आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। देखिए बुखारी साहब, आपके साथ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बता, सुनिए तो सही। फेक न्यूज, बुखारी साहब सुनिए, किस इंफॉर्मेशन, बुखारी साहब सुनिए तो, बुखारी साहब सुनिए ना, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इसको कहते हैं कि भाई 2 बार 9वीं में फेल होने के बाद भी जो होशियारी दिखाते हैं उसको कहते हैं कि भाई ये तो वही कहावत हो गई, थोथा चना बाजे घना। अब मैं आपको